कहते हैं कि भारत में सड़कें सिर्फ बनती नहीं है, वो बस अगले मॉनसून के लिए तैयार की जाती हैं। और ये भी सच है कि देश में बारिश तो होती है, जैसे ही बारिश आती है वैसे ही सड़कें टूटने लगती हैं, जैसे ही बारिश जाती है वैसे ही मरम्मत के टेंडर्स निकल जाते हैं। यानी ये अब कोई नई बात नहीं है, हर साल का एक तय कार्यक्रम बन चुका है। और इसीलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि भारत में गड्ढों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे काम करती है और क्यों ये गड्ढे सड़कों पर सदा के लिए रहते हैं। मंदी के निपटने के लिए ब्रिटेन के मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स ने एक थ्योरी दी थी। कहा था उन्होंने कि अगर अर्थव्यवस्था में रोजगार कम हो तो सरकार लोगों को गड्ढे खोदने और फिर उन्हें वापस से भरने का काम दे सकती है, ताकि लोगों को रोजगार मिले और पैसा बाजार में घूमे। अब ये विचार यूरोप के देशों में खूब चर्चित रहा, लेकिन भारत में इसका उल्टा होता है। यहाँ किसी को गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। हर साल बारिश आती है और बारिश आते ही गड्ढे अपने आप पैदा हो जाते हैं, फिर उन्हें भरने के नाम पर अच्छा खासा बजट खर्च होता है। उदाहरण के लिए मुंबई में गड्ढों की मरम्मत पर साल 1998 से 2022 के बीच जानते हैं कितना खर्च हुआ? 21,000 करोड़ रुपए। अब इतना पैसा खर्च हुआ तो गड्ढों की बीमारी थोड़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2024 में इन्हीं गड्ढों की मरम्मत पर कितना खर्च हुआ? 150 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस साल भी 105 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और ये पैसा सरकार का नहीं है, ये पैसा आपका है जो इन गड्ढों की मरम्मत पर खर्च होता है। और ऐसा खर्च होता है कि ये गड्ढे मानसून की बारिश में फिर दिखने लगते हैं। तो गया हमारा पैसा गड्ढे में। और ऐसा नहीं है कि गड्ढों की ये अर्थव्यवस्था सिर्फ मुंबई में घूम रही है। दिल्ली में 2020-21 में इन्हीं गड्ढों पर 873 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 873 करोड़। लेकिन आज फिर से सरकार ने इनके लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। बेंगलुरु में साल 2018 से 2022 के बीच 215 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज भी बेंगलुरु की सड़कों पर ये गड्ढे साफ साफ नजर आते हैं। अब इससे सवाल पैदा होता है कि इतना पैसा खर्च होने के बावजूद गड्ढे हर साल वापस कैसे आते हैं? इसका जवाब यह है कि हमारे देश में गड्ढों की समस्या सिर्फ इंजीनियरिंग की समस्या नहीं है। ये गड्ढे अब एक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि हर साल इनकी मरम्मत के लिए एक बजट मिलता है, फिर ठेके दिए जाते हैं, फिर ठेकेदार कम गुणवत्ता का काम करते हैं, फिर ऊपर से निगरानी भी कमजोर। अगले साल फिर वही सड़क टूटती है, फिर नया बजट, और ये चक्र ऐसे ही सदा के लिए घूमता रहता है।